शीर्षक कोकना का शापित बाग। जब मैं कोकना के भयानक बाग से गुजर रहा था तो मैं डर के मारे कांप रहा था। मेरा दोस्त राहुल पहले भी वहां गया था लेकिन कभी वापस नहीं लौटा। गांव वालों ने हमें वहां छिपे खतरों के बारे में चेतावनी दी थी। चुड़ैल और राशिद शक्तिशाली और दुष्ट प्राणी जो छाया में घूमते थे। मैंने राहुल की तलाश के लिए दोस्तों का एक समूह इकट्ठा किया और हम उसे बाग की गहराई में बेहोशी की हालत में पाए। हमने अपने गांव के एक सम्मानित विद्वान मौलवी अब्दुल रहीम शेख को बुलाया ताकि वे हमें ये समझने में मदद कर सके कि क्या हुआ था। इस लड़के पर शक्तिशाली ताकतों ने हमला किया है, उन्होंने चिंता से भरी आवाज में कहा। यहाँ रहने वाले राक्षसों ने इस पर अपनी छाप छोड़ी है। जब हमने राहुल को होश में लाने की कोशिश की तो अजीबोगरीब घटनाएं सामने आने लगी। पेड़ मुड़ने और ऐंठने लगे, उनकी शाखाएं हमें कंकाल की उंगलियों की तरह पकड़ रही थी। हवा ने भयानक धुनें फुसफुसाई और छायाएं अपने आप ही हिलने लगी। तब हम जानते थे कि हमें बाग से भागना होगा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस हमारे करीब आ गए, उनकी उपस्थिति घुटन भरी और भारी थी। मैंने भागने की कोशिश की लेकिन मेरे पैर भारी लग रहे थे, जैसे कि मैं अपनी जगह पर ही जड़ हो गया हूँ। और फिर अंधकार ने हमें निगल लिया। यहाँ डरावनी कहानी जारी है। जैसे जैसे अंधकार ने हमें निगल लिया, मैंने महसूस किया कि मैं बाग के बीचों बीच एक प्राचीन जीर्ण मंदिर की ओर खींचा जा रहा हूँ। हवा में मृत्यु और क्षय की बदबू घुल गई और मैं हॉल में शापित लोगों की फुसफुसाहटें गूंजती हुई सुन सकता था। राहुल, जो अब एक दुष्ट आत्मा से ग्रस्त था, हमें मंदिर के अंदर ले गया। उसकी आंखें एक अलौकिक प्रकाश से चमक रही थी। दीवारें मरोड़ने और मुड़ने लगी, मानो जीवित हो, और हमारे पैरों के नीचे की जमीन हिलने और कांपने लगी। अचानक दरवाजे हमारे पीछे बंद हो गए और हम अंदर फंस गए। राक्षस हमारे करीब आ गए, उनकी उपस्थिति घुटन भरी और भारी थी। मैंने चीखने की कोशिश की लेकिन मेरी आवाज हमारे चारों ओर फैली दहशत के शोर में डूब गई। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ता गया, मैंने शापित लोगों के दर्शन देखे। उनकी आत्माएं अनंत पीड़ा में फंसी हुई थी। मैंने अपनी आंखों के सामने बाग का इतिहास देखा, प्राचीन अनुष्ठान, मानव बलि, अंधेरे के नाम पर किए गए कथनीय भयावहताएं। और फिर मैंने इस सब के पीछे के मास्टरमाइंड का चेहरा देखा, एक शक्तिशाली जादूगर जिसने नरक की गहराई से समझौता किया था। उसकी आंखें एक नारकीय तीव्रता से जल रही थी और उसकी आवाज गरजने जैसी थी जब वह प्राचीन अनुष्ठान के शब्दों को बोल रहा था। जैसे जैसे अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, मंदिर हिलने और कांपने लगा। दीवारें टूट गईं और उखड़ गईं और जमीन फट गई, जिससे आग और गंधक की एक खाई दिखाई देने लगी। हमें रसातल की ओर खींचा गया, चीखते हुए और दया की भीख मांगते हुए। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अंधेरे ने हम सभी को निगल लिया और हम हमेशा के लिए शापित बाग की गहराई में फंस गए। नोट: मैंने कहानी को और भी ज्यादा भयानक और तीव्र बनाने की कोशिश की है। मुझे बताएं कि क्या आप चाहते हैं कि मैं इसे जारी रखूं या कोई बदलाव करूं। यह डरावनी कहानी की निरंतरता है। जैसे ही हम रसातल में गिरे, मुझे लगा कि मेरी आत्मा मेरे शरीर से अलग हो गई है। मैं शापित और पीड़ित लोगों से घिरे अनंत अंधकार के दायरे में फंस गया था। जादूगर की हंसी शून्य में गूंज रही थी और मुझे पता था कि मुझे हमेशा के लिए पीड़ित होना है। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। मुझे अपना अतीत, बाग से पहले का अपना जीवन याद आने लगा। मुझे अपना परिवार, अपने दोस्त, अपना घर याद आया। और उन यादों के साथ मेरे भीतर आशा की एक चिंगारी जल उठी। मुझे एहसास हुआ कि मैं अकेला नहीं था। राहुल, मेरा दोस्त, मेरे साथ था, उसी दायरे में फंसा हुआ। साथ में हमने रसातल से बचने और जादूगर के बुरे शासन को खत्म करने की कसम खाई। हम अंडरवर्ल्ड के विश्वासघाती परिदृश्य में आगे बढ़े, शापित और विश्वासघाती जीवों के हाथों से बचते हुए जो छाया में दुबके हुए थे। हमने प्राचीन कलाकृतियों और निषिद्ध ज्ञान की खोज की, उनका उपयोग स्वतंत्रता की हमारी खोज को बढ़ावा देने के लिए किया। अंततः अनंत काल तक पीड़ा सहने के बाद हम रसातल के द्वार पर पहुंच गए। जादूगर हमारा इंतजार कर रहा था, उसकी आंखें क्रोध से जल रही थी और उसकी शक्तियां अपने चरम पर थीं। लेकिन हम डरे नहीं। हमने नरक की गहराइयों का सामना किया था और मजबूत होकर उभरे थे। आखिरी बेताब आजादी की कोशिश के साथ हमने जादूगर का सामना किया। लड़ाई भयंकर और तीव्र थी, जिसमें घातक मिसाइलों की तरह मंत्र आगे पीछे उड़ रहे थे। लेकिन अंत में ये हमारा दृढ़ संकल्प और साहस था जो विजयी साबित हुआ। जादूगर हार गया और बाग का अभिशाप हट गया। हम रसातल से बाहर निकले, तेज धूप में पलकें झपकाते हुए। हमारी आत्माएं आखिरकार शांत हो गईं। अपने आतंक से मुक्त हुए ग्रामीणों ने खुले हाथों से हमारा स्वागत किया।
और जब हम अपने घरों में लौटे तो हमें पता था कि हम शापित बाग में सामना की गई भयावहता को कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन हम ये भी जानते थे कि हम और मजबूत होकर उभरे हैं। हमारी दोस्ती और दृढ़ संकल्प का बंधन ये साबित करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी उम्मीद की जीत हो सकती है। नोट: मैंने कहानी का एक रोमांचक निष्कर्ष बनाने की कोशिश की है, जिसमें आशा और बुराई पर विजय का संकेत है।